हाँ भाई, कितनी बोरियां माल भर चुके हो? 5 बोरियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ये 6ठी भर रहे हैं। अच्छा, 10 बोरी माल अभी भेजना है, थोड़ा जल्दी ठीक है साहब। हाँ जी, क्या पोजीशन है माल की? हाँ साहब जी, ये देखें, इस दफा माल बहुत ही अच्छा निकला है। वाह यार, माल तो वाकई खूब है। मैं तो कहता हूँ इसका रेट भी बढ़ा दें, लकड़ियों का भी दिन ब दिन रेट बढ़ता जा रहा है। यार अभी तो 10 बोरियों का ऑर्डर पुराने रेट पे लिया है, नया ऑर्डर आएगा तो देख लेंगे। ठीक है मालिक। तो यार मेरी बात सुनो दोनों, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? यार वो बात ऐसी है कि यहाँ नहीं कर सकता, साइड पे जाके आपको बताता हूँ। ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है? ठीक है चलो। हाँ बता, क्या बात है? यार मुझे ना कोयले की कान से बहुत कीमती चीज मिली है। ऐसा क्या कीमती मिल गया तुझे? तुम्हें यहाँ नहीं दिखाता, कहीं मालिक ना देख ले। चलो चलो अंदर चले। यार ये देखो। ये क्या है यार? यार तू मान ना मान, ये कोहिनूर हीरा है, हीरा। यार इसकी कीमत लाखों में होगी, लाखों में। जो भी हो यार, इस हीरे पे हमारा हक नहीं बनता। जाके मालिक को देते हैं और उससे इनाम लेते हैं। तू यहाँ पे पुराना काम करे ना, इसलिए मालिक का वफादार है। हम अगर तेरी जगह होते ना तो ये हीरा खुद बेचते, मालिक को पता भी ना चलने देते। हमारा तो मशवरा है, तू भी ऐसे ही कर। यार तुम लोग यहाँ पे नए आए हो, मैं मालिक को पहले से जानता हूँ। मालिक हमारे साथ बहुत अच्छा है। ये हीरा मालिक की कान से निकला है, इस पे मालिक का ही हक बनता है। हमारी तनख्वाह हमें टाइम पे मिल जाती है। तुम्हारी सोच के लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। मेरी बात मान, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मेरे पास एक जोरी का नंबर है, अभी उसे कॉल करके बुलाता हूँ। एक बार इस हीरे की कीमत तो जान ले। ठीक है यार, जैसा तुम कहो। नंबर मिला। लगता है आज फिर कोई इम्तिहान चल रहा है। अरे चाचा इशफाक, आपको तो पता ही है कि ये लाखों करोड़ों रुपए के कारोबार ऐसे नहीं चलते। कुछ लोगों को आजमाना जरूरी है। आपके साथ काम करने वाले अगर बेईमान हो तो काम में बरकत नहीं रहती। आप करें काम। लो आ गया जोरी। दिखाओ क्या मिला है तुम्हें। ये लो चेक करो इसे। हीरा है ये, हीरा अक्सर कोयले की कान में पाया जाता है। वाह यार, क्या कीमत होगी इस हीरे की? अगर मुझे दोगे तो 3-4 लाख में रख लूंगा। नहीं भाई नहीं, इस पे मेरे मालिक का हक बनता है। मैं उसको दे दूंगा, आगे वो जितने मर्जी की बेचे। अगर तुम्हारे सर पे इतना ईमानदारी का भूत सवार है तो इस हीरे में से जितना हमारा हिस्सा बनता है वो हमें कैश की सूरत में दे दो, फिर जो मर्जी करो। तुम्हारा किस बात का हिस्सा बनता है? ये हीरा तो मुझे मिला है। हम भी तुम्हारे साथ काम कर रहे थे। जितना इस हीरे पे तुम्हारा हक बनता है उतना हमारा भी बनता है। तुम बेईमान हो रहे हो। इस हीरे पे ना मेरा हक बनता है ना तुम्हारा हक बनता है। इस हीरे पे मालिक का हक बनता है और मैं मालिक को दूंगा। ओ भाई, लड़ना बंद करो। ये बताओ, ये हीरा बेचना है कि नहीं? नहीं भाई, हमने ये हीरा नहीं बेचना। जाएं आप। अगर हमारा हिस्सा ना मिला ना इस हीरे से तो हम मालिक के सामने तुझे चोर साबित करेंगे। जो कुछ भी हो जाए, ये हीरा मैं मालिक को दूंगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो मालिक को बताते हैं कि हीरा इसी ने चोरी किया है। चल चोर कहीं के। मालिक, इस बेईमान आदमी को आपकी कोयले की कान से हीरा मिला है, हीरा, और ये इसे चुरा के घर लेके जा रहा था। मालिक, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। ये देखे हीरा। ओ बेवकूफो, इस कोयले की कान पे मैं भी तुम्हारी तरह एक मजदूर हूँ। इस कारोबार का असली मालिक तो कोई और है। मालिक को पहले दिन से ही तुम दोनों नए मजदूरों पे शक था, इसलिए तुम्हें आजमाने के लिए ये हीरे का ड्रामा रचाया गया है। तुम्हें पता है इस कारोबार का असली मालिक कौन है? वो क्या है ना कि हमारे कारोबार के अंदर बेईमान लोगों की जगह नहीं है, इसलिए अब तुम दफा हो जाओ। निकलो। चलो भाई स्टार्ट करो। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अरे छोटे मालिक, ये देखें, 150 मन ये पावा माल आया है, 150 मन ये लकड़ी बालन आई है, और वो कह के गए हैं उनकी पेमेंट आपने बैंक में भिजवानी है। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। जी जी साहब, वो तो मैंने कब का लगा दिया था। वो तो अब फुल भी हो गया होगा। चले आप मेरा मोबाइल उतार के लाओ, मैं उनको पेमेंट सेंड कर देता हूँ। ठीक है मालिक, अभी लाया। हाँ जी, पेटियों का काम कहाँ तक पहुँचा है? सर जी 1000 पेटी तैयार हो चुकी है। चलाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। हैं? छोटे मालिक का मोबाइल किधर गया? अभी तो यही लगा के गया था। उन मजदूरों से पूछता हूँ। ओए, तुम में से छोटे मालिक का किसी ने मोबाइल देखा है? हमें नहीं पता। कहाँ पे रखा था तूने? मैंने अपने हाथों से छप्पर में चार्जिंग पे लगाया था। तूने अगर वहाँ पे चार्जिंग पे लगाया तो वहीं पड़ा होगा। नहीं है वहाँ पे, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। कौन लेके जा सकता है? ओ भाई, हमें नहीं पता, हम तो सुबह के काम पे खड़े हैं।
तुम लोग काम करो, मैं आ रहा हूँ। ये देखे सर, पेटियां तैयार हो रही हैं। मुझे इनकी पैमाइश चेक कराओ जरा। मालिक गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने आपका मोबाइल जहाँ चार्जिंग पे लगाया था वहाँ से चोरी हो गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कितना महंगा फोन है वो? साहब जी आप परेशान ना हो, हमारे मजदूरों में से किसी ने चुराया होगा। आप ऐसा करें, सारे मजदूरों के पास चले, उनकी तलाशी लेते हैं। चलो। चले गूंगे, तू भी साथ चल। चल छोटे मालिक, ये रहे सारे मजदूर, इन्हीं में से किसी ने आपका मोबाइल चुराया होगा, पूछे इनसे। मैं अब किस पे इल्जाम लगाऊं? मैंने तो अपना मोबाइल तुम्हें दिया था ना। छोटे मालिक, मैंने अपने हाथों से चार्जिंग पे लगाया था। मैं तो कहता हूँ आप पुलिस को बुलवाएं, वो खुद इनसे मोबाइल निकलवा लेगी। ठीक है, अपना मोबाइल दो। मेरा मोबाइल साइलेंट पे नहीं था। अगर मोबाइल यहीं होगा तो अभी बजेगा। देखा छोटे मालिक, मैंने कहा था ना, इन्हीं में से किसी ने आपका मोबाइल चुराया होगा। तुझे शर्म नहीं आई इस उम्र में चोरियां करते? छोटे मालिक, मैं तो कहता हूँ इसको तनख्वाह भी नहीं देते और नौकरी से भी निकाल देते हैं। क्यों की है ऐसी हरकत? छोटे मालिक, मैं मानता हूँ मैंने मोबाइल उठाया है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। ऐसी कौन सी वजह थी तूने मालिक का मोबाइल चुरा लिया है? मालिक ये तो बहाने कर रहा है, इसे काम से निकाल दें। बताओ क्या वजह है मोबाइल चोरी करने की? मालिक, ये बंदा हमारे साथ ज्यादती करता है। मैंने चोरी नहीं की, आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। पूछे आप इसे जब हम इससे तनख्वाह लेने जाते हैं। ये ले 28,000। हमारी तनख्वाह 30,000 बनती है, तुम हर महीने 2,000 काट लेते हो। हमारा हक हमें पूरा दिया करो। यहाँ पे काम करना है तो 2,000 मुझे कमीशन देनी पड़ेगी, नहीं तो चले जाओ। हमारे पास मजदूर और भी बहुत हैं। तो इसके लिए मेरा मोबाइल चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे वैसे बात कर लेते। मालिक, आप तक पहुँचने की मैंने बहुत कोशिश की थी, इस बंदे ने पहुँचने नहीं दिया। मालिक बस आपको ये समझाना चाहता था, आप मजदूर का हक पूरा नहीं देंगे तो मजदूर चोरी करने पे मजबूर हो जाएगा। सही बात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम पर भरोसा करके इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने ये क्या किया? मालिक गलती हो गई, इस बार माफी दे दे। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और मजदूरों का हक पूरा दूंगा। आइंदा अगर मुझे शिकायत मिली ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम याद रखोगे। चलो तुम लोग काम करो। ओए, ऊपर क्या कर रहा है तू? मालिक, मैं ऊपर शटरिंग देखने आया था। बिल्कुल ठीक हुआ है काम, मैं बस आ रहा हूँ नीचे। जल्दी नीचे आ, बहुत काम पड़ा है। जी जी। हाँ, सीमेंट और सरिया कितना बचा हुआ है? मालिक सीमेंट की तो 12 बोरियां बची हैं और सरिये का खिजर को पता होगा कितना बचा है। साले तू मरवाएगा किसी दिन। मालिक का थोड़ा थोड़ा करके सारा सरिया बेचे जा रहे हैं और जिस दिन पकड़ेगा ना वो बहुत मारेगा। अबे तब की तब देखी जाएगी, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है बेचने को। रुक, तेरा मूड अभी सही करता हूँ। ये देख, हरे हरे नोट। ओ ले लेना। कोई काम हो तो बताना। मालिक किधर है? मालिक नीचे सरी और सीमेंट की पूछ-गूछ कर रहा है। आजा चल, मालिक को गोली देते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई बड़ा हाथ मार के ना दुबई निकल जाते हैं। छोटी छोटी बात पे टेंशन क्यों ना लूं मैं टेंशन। मालिक ने जिम्मेदारी डाली है हमारे ऊपर, हमने ही सारा काम करना है। जा जल्दी से ईंटें निकाल। जी मालिक। 12 बोरियां सीमेंट की बची हुई हैं। तू ये बता, सरिया कितना बचा हुआ है? मालिक, सरिया तो सारा खत्म हो गया है। क्या सरिया सारा खत्म हो चुका है? जी मालिक, सरिया थोड़ा सा ही आया था। कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। खाना आ गया, ठंडा हो रहा है, आज जो खाना खाए। मालिक खाना। चलो। देखा, तीसरा दिन है, दाल पे दाल खिला रहा है। ऐसे मालिक को तो बेच खाना चाहिए। मैं कह रहा था मेहनत से काम करते रहेंगे। ये ले मालिक। लगता है ये मजदूर सरिया चोरी करके बेईमानी कर रहे हैं। आज इनको रंगे हाथों पकड़ूंगा। मेरे पास एक प्लान है, कोई बड़ा हाथ मारते हैं।
बस तू मेरा साथ देना। क्या हुआ मालिक? बस देखा, कुछ और जाके खाएगा, साला हमें दाल खिलाता है। मैंने देखा है सरिया खत्म हो गया है, सीमेंट बचा हुआ है। तू ऐसा कर, सीमेंट का मिसाला बना। ठीक है। तू जाके जो ईंटें पड़ी हैं ऊपर पूछा, तू लेंटर को पानी लगा ऊपर जाके। ठीक है। जाओ बेटा जाओ, आज तुम्हारे लिए जाल तैयार है। ये क्या सरिया, वो भी इतना बड़ा। शाने इधर आ। लगता है भूल गए हैं इसको। क्या हुआ, मुझे अपना काम करने दे। अबे ये देख, रोजी लग गई। रोजी, इतना बड़ा सरिया। सरिया। मुझे लगता है मालिक, मिस्त्री, मजदूर सबकी नजर से ये सरिया बच गया है, हमारे इंतजार में पड़ा है। रोजी लगी रोजी। रुक रुक, मैं उसको फोन करता हूँ। हाँ फोन कर। हेलो, अबे जल्दी से नीचे आ, मोटा माल हाथ लगाए। हाँ, पैसे भी मोटे रख के जाना। इतने इतने बड़े मोटे सरिया मिले हैं, जल्दी आ। हाँ हाँ, कितनी देर में आ रहा है? बस आ रहा है, नीचे फेंक। चल इसे फेंकते हैं। चल अब काम पे लग जा, थोड़ी देर में जाके कैश उठा लेंगे। पैसा ही पैसा होगा। अबे ये क्या, ना सरिया उठा के गया है ना कैश रख के गया है। काल कर उसे। बेटा ये सरिया मैंने खुद रखा था छत के ऊपर, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। करना पड़ेगा साहब। यार मैंने नया फिल्टर डलवाया था, 2-3 दिन में कैसे खत्म हो गया। अरे साहब जी, बहुत मट्टी है, ये चेंज करना पड़ेगा। ये देखें। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारा उस्ताद किधर है, उसे चेक करवाओ ये फिल्टर। लो आ गया उस्ताद। क्या हो गया, क्या मसला है? यार ये फिल्टर तो चेक कर दो, इसको क्या मसला हो गया है। मैं भी चेक करता हूँ, जा तू साहब के लिए पानी लेके आ। फिल्टर बहुत मट्टी है यार इसके अंदर, चेंज करना पड़ेगा ये। अच्छा नया फिल्टर मंगवा लो, चेंज करवा लेते हैं। ठीक है साहब जी, मैं अभी नया फिल्टर मंगवाता हूँ, आप बैठें। अरे रुके साहब जी, ये क्या? साहब जी आपके कुर्ते पे तो लाल रंग का पेंट लगा हुआ है, ये देखें। ये वो ये क्या कह रहे हो तुम, पेंट कैसे लग गया? एक सेकंड, मैं शीशा लेके आता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें। ले देखें साहब जी, पूरे कुर्ते पे पेंट लगा हुआ है। वो लेकिन यार मेरे कुर्ते पे इतना सारा पेंट आया कहाँ से? सर जी आप किसी पेंट वाली दीवार के साथ लगे होंगे, वहाँ से पेंट लग गया होगा। रुको रुको 1 मिनट। क्या हुआ साहब जी? अगर पेंट मुझे पहले का लगा होता तो मैं भी इसी गाड़ी पे बैठ के आया हूँ, तो गाड़ी को क्यों नहीं लगा हुआ? हाँ साहब जी, मुझे लगता है किसी कौवे ने लाल पेंट पी के आपके ऊपर बीट मारी है, उससे लगा है ये। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप ऐसा करें ना साहब जी, ये कुर्ता उतार के मुझे दें, मैं इसको ड्राई क्लीन करवा के अभी देता हूँ। इधर हो जाएं। छोटे जल्दी आ। ये लो उस्ताद जी पानी। इधर आ जा, इधर। ये उतार के दे दें। जा बेटा जल्दी से ना ड्राई क्लीन करवा के ले आ। सर जी आप पानी पिए और बैठे, मैं आपकी गाड़ी का फिल्टर चेंज करवाता हूँ। ठीक है आ जाएं। समझ नहीं आ रही ये रंग लगा कहाँ से है मुझे, कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। सर जी साथ वाले धोबी की दुकान बंद है, दूसरा धोबी थोड़ा सा दूर है। मैं कह रहा था गाड़ी की चाबी दे देते, मैं जल्दी से आपका कुर्ता धुलवा लाता। अच्छा सर जी, मैं कह रहा था फिल्टर अच्छे वाला डलवा लो। ओए तू ड्राई क्लीन करवा के वापस नहीं आया अभी तक? सर जी साथ वाले धोबी की दुकान बंद है, अड्डे पे जाना पड़ेगा। मैं साहब से गाड़ी की चाबी मांग रहा था। हाँ ये बात सही है, मैंने भी फिल्टर वहीं अड्डे से लेना है। आप ऐसा करें गाड़ी की चाबी दे दें, हमारे पास सवारी नहीं है, जल्दी वापस आ जाएंगे। गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर पड़ी है, और जल्दी आ जाना, मैंने किसी काम से जाना भी है। बस यूं गए और यूं आए, आजा भाई। अबे यार जल्दी कर, वो आ ना जाए। कर तो रहा हूं। चले चलो। लेकिन यार हमारी बाइक का क्या होगा? अबे इतना लंबा हाथ मारा है, पूरी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तुझे बाइक की पड़ी है। पैसे निकाल ले इससे।
1 घंटे बाद। इतनी देर हो गई है यार, वो अभी तक नहीं आए। किधर गए वो कबाड़िया? ओ भाई साहब, आप कौन हो और क्यों नंगे खड़े हो? भाई साहब, मैं इस वर्कशॉप से अपनी गाड़ी बनवाने आया था। वो दोनों उस्ताद शागिर्द मेरी गाड़ी भी ले गए और मेरी कमीज भी ले गए हैं। घंटा हो गया, अभी तक नहीं आए वो। ओ भाई साहब, इस वर्कशॉप का मालिक मैं हूँ। हैं? तो वो दोनों कौन थे? वो दोनों? बस सेठ, इस बार इतना ही कबाड़ है? नहीं नहीं, बहुत सारा कबाड़ मेरे घर पड़ा है। अगर तुम मेरी वर्कशॉप का ख्याल रखो तो मैं अभी जाके ले आता हूँ। अरे सेठ, जितना भी कबाड़ है तू ले आ, तेरी वर्कशॉप का हम ख्याल रखेंगे। तेरा कोई कस्टमर आ भी गया ना तो तेरे कपड़े पहन के उसे भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। जल्दी आ। इसका मतलब है वो कबाड़िए मुझे चूना लगा गए हैं। ओ भाई साहब, परेशान क्यों होते हो? वो आपकी गाड़ी ले गए, ये उनकी गाड़ी है, आप ले जाओ। लेकिन भाई साहब, मेरी गाड़ी, मेरी कमीज में पैसे भी थे। भाईजान, आप टाइम जाया ना करो, जाओ जाके उनको ढूंढो। मेरा कोई रास्ता नहीं है। हेलो जी सर। यार, ये रिक्शा स्लो क्यों हो गया है? मुझे लगता है उसे शक हो गया है, जल्दी निकल। जी सर, मैं सामान लेके निकला हूँ, बस रास्ते में हूँ। यारा, तीसरा डब्बा नहीं उतार पाए। वो बहुत भारी डब्बा था, पता नहीं क्या था उसके अंदर। जरूर कोई ना कोई कीमती सामान था। चल कोई ना, 2 डब्बे तो हाथ लग गए हैं, एक तेरा एक मेरा। भाग भाग के बहुत थक गए हैं, मैं पानी लेके आता हूँ, तू यहीं रुक। जल्दी आना। देखूं तो सही आखिर इन डब्बों में है क्या। क्या कह रहे हैं सर? एक डब्बे में कीमती लैपटॉप रखा हुआ है। ये क्या है? अरे सर, पहले बताना चाहिए था। इतनी कीमती चीज किसी वजनी डब्बे के नीचे आके टूट जाती। अच्छा, मैं चेक करता हूँ। ये तो महंगी कंपनी का लैपटॉप है। इसमें से 2 डब्बे कहाँ गए हैं? लगता है लैपटॉप वाला डब्बा कहीं पे गिर गया है। पता नहीं इस डब्बे से क्या निकलता है। निम्को। बोतल तो नहीं मिली, शापर में लाया हूँ पानी। अबे, इतना कीमती लैपटॉप निकल आया। अबे बात सुन, ये मेरे डब्बे से निकला है, तेरे डब्बे से नहीं। यार, ये तू क्या बोल रहा है? तेरे मेरे वाली बात कहाँ से आ गई? हम दोनों ने मिल के चोरी की है, जो भी है मिल बांट के खाएंगे। नहीं भाई नहीं, अपनी अपनी किस्मत की बात होती है। मेरे डब्बे से लैपटॉप निकला और तेरे डब्बे से निम्को। अपना निम्को वाला डब्बा उठाओ और रफू चक्कर हो जाए यहाँ से। सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाए। पता नहीं लैपटॉप वाला डब्बा कहीं गिर गया है। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सही कहते हैं सियाने, पैसा गहरे और पुराने दोस्तों की नियत में भी फतूर डाल देता है। तुझे जो कहना है कहता रहे, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस बेईमान के साथ। अच्छा बात सुन, वो जो तीसरा डब्बा मैं उतारने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत भारी था। मुझे लगता है इस लैपटॉप से भी कीमती चीज होगी उस डब्बे में। अगर तू मेरा साथ देता है तो उसे मिल के चुरा लेते हैं और जो भी निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। चल ठीक है, फिर आज डबल दिहाड़ी करते हैं। अच्छा ये बात सुन ले, उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। इसको मैं यहीं छुपा देता हूँ। मेरी निम्को, खाना आज जल्दी चल, रक्षा यहीं होगा अभी। शुक्र है रक्षा रुका हुआ है। यार, डब्बा बहुत भारी है, यहाँ से नहीं उठाया जाएगा। तू रक्षे के अंदर घुस, वहाँ से उठा के दे, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ। चुपके से। घुस जा। रक्षा वाला चोरी कर रहा है तेरी, इधर आ, चोरी कर रहा है। अबे बेगैरत इंसान, ये क्या कर रहा है? रुक साले, मेरे साथ 2 नंबरी। ओए रक्षा वाला, ये तेरी चोरी कर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पकड़ो इसे। सारे कमीने, मेरे डब्बे तूने चुराए हैं। मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा था साला। अब लैपटॉप भी मेरा हुआ और इनको। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई साहब, हमें रेंट पे गाड़ी चाहिए। हमने दावत पे जाना है। ओ तुम लोगों को गाड़ी रेंट पे चाहिए? ओए आजकल गाड़ियों की सेल लगी हुई है, सेल। लैंड क्रूजर सिर्फ 5 लाख में ले जाओ। अरे क्यों मजाक करते हो भाई? इतनी बड़ी गाड़ी सिर्फ 5 लाख में? चाइना का माल होगा, वो भी 2 नंबर।
अबे कोई चाइना का माल नहीं है, जापान का 1 नंबर। आओ दिखाता हूँ। ये देखो टोयोटा का लोगो, पूरी की पूरी लैंड क्रूजर सिर्फ 5 लाख में लेनी है, बताओ। हम मशवरा कर लें। यार बड़ी सस्ती गाड़ी दे रहा है यार। सोच, इतनी बड़ी गाड़ी पे जब गांव में घूमा करेंगे लेवल होगा अपना तो। यार मैं भी सोचा हूँ ले लेते हैं। हाँ, ऐसू का क्या होगा? 2 लाख मेरे पास पड़ा है। 3 लाख के मैं बीवी के जेवर भेज देता हूँ, हो गया ना 5 लाख। चल ओ भाई, दूर करो अपने ये गंदे हाथ। अब ये गाड़ी हमने परचेज कर ली है, इसके मालिक हम हैं। ये पकड़ 500 रुपए एडवांस, बाकी के 4,99,500 तुम्हें अभी आकर देता हूँ। अच्छा, मूड बन गया है। जल्दी आना, जल्दी आना। अब बेचना नहीं है किसी को, ये गाड़ी अब हमारी हो चुकी है। साफ कर। अबे यार चूहे, ये पकड़ 4,99,500, गाड़ी की चाबी ला। ये 15.5 रुपए वाला मुंह तुझे मालिकों का लगता है? मालिक अंदर बैठा है, आ जाओ। रुक कर। एक्सक्यूज मी बॉस, ये रहे 5 लाख, इनको लैंड क्रूजर की चाबी दो। अच्छा तो गाड़ी आपने ली है? कोई शक? गाड़ी की पॉलिसी ये है कि गाड़ी वापस नहीं होगी। क्यों, कोई मसला है गाड़ी में? कोई मसला नहीं है, आप जाके गाड़ी चेक कर सकते हैं। फिर हम क्यों वापस करेंगे? मर जाएंगे, गाड़ी वापस नहीं देंगे। चाबी दें। ये ले गाड़ी की चाबी। थैंक यू। शुक्र है इस गाड़ी से जान छूटी। गाड़ी तो इन्होंने ले ली, अब इनको पता चलेगा। लैंड क्रूजर। चल चल। अबे इसको क्या हो गया? अबे कहीं गाड़ी तो खराब नहीं है? अच्छा, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। मुझे लगा गाड़ी खराब है। पैसे हैं तेरे पास पेट्रोल के? पैसे तो मैं सारे घर से उठा लाया था। ये 1,000 रुपया है मेरे पास। 1000 मेरे पास है। मजे से आज सारा दिन गांव में गाड़ी घुमाएंगे। अब धक्का लगा, सामने पंप है, वहां तक जाना है। धक्का भी मैं लगाऊं? मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगा। भाई साहब, 2000 रुपए का पेट्रोल डाल दें। अबे इतनी बड़ी गाड़ी में 2000 का पेट्रोल ऐसे है जैसे पराठे पे घी लगाते हैं। अरे भाई, थोड़ा बजट का मसला है, 2000 का डाल दो, हमने कहीं जाना है। बेटा ये गाड़ी तुझे भिखारी बना देगी, बहुत महंगा पेट्रोल है। ढकना खोल। ले ले भाई, लेक्चर थोड़ा कम दिया कर। अब चल के पूरे गांव में शशके मारते हैं इस बड़ी गाड़ी के। ओह नो, अब क्यों बंद हो गई है? फिर से पेट्रोल खत्म। क्या? अभी तो 2000 रुपए का डलवाया था पेट्रोल। यार ये बड़ी गाड़ी है ना, इसकी एवरेज भी कम है और पेट्रोल का रेट भी ज्यादा है। 2000 में इतना ही चलेगी। ये गाड़ी हमें सच में भिखारी बनाएगी। कहाँ से लाएंगे इतना पेट्रोल? यार ऐसा कर, तू नीचे उतर के धक्का लगा, आगे एक और पंप है, वहां तक चलते हैं। और पैसे तो है नहीं। कुछ कर लेंगे यार, तू धक्का तो लगा यार। छोड़ यार। भाई साहब, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया और मेरी जेब में पैसे भी नहीं है। उधारा पेट्रोल डाल दें, हमने कहीं जाना है। आपको मैं बाद में पैसे दे दूंगा। अबे पागल है, इतना महंगा पेट्रोल हो गया और तुझे उधार में दे दूं? और तुझे किसने कहा इतनी बड़ी गाड़ी ले ले? इसका तो पेट्रोल किसी के बाप से भी पूरा नहीं होता। अब निकल यहाँ से, मैं बहुत मारूंगा। निकल निकल। अब क्या करें? तू धक्का लगा, मेरे पास एक और प्लान है। लगा धक्का। 1 घंटे बाद। ये ले 3 लाख। ये पकड़ इस बला की चाबी, डाल दे इसको कबाड़ में। चल भाई जल्दी से आ जाओ और गाड़ी आ गई कबाड़ में। शुक्र है सिर्फ 2 लाख का घाटा हुआ है, नहीं तो इस बला का पेट्रोल पूरा करते करते हमारी नस्लें बिक जाती। मुर्गी है, इसे काट के गोश्त बना दो, मैं आगे से होके आता हूँ। जी ठीक है भैया। आइए आइए, काजी साहब कैसे हैं आप?
ये मुर्गी मुझे बना के दे दो। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये मेरी मुर्गी नहीं है, किसी और की है, और मेरे पास भी अभी कोई मुर्गी नहीं है जो आपको दे सकूं। कोई बात नहीं, ये मुर्गी काट के तुम मुझे दे दो। जब इसका मालिक आ जाए उससे बोलना उसकी मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, ऐसा कहने का भला क्या फायदा होगा? उसने तो मुझे ये मुर्गी खुद जिबा करके दी थी। आप ही बताएं, जिबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? मैं जो कह रहा हूँ वो करो, तुम ये मुर्गी मुझे दे दो। इसके मालिक को कहना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। मैं काजी हूँ, वो तुम्हारा मुकदमा मेरे पास लाएगा। जब आएगा तो मैं खुद देख लूंगा। अल्लाह साहब का पर्दा रखे। काजी साहब आप बैठे, मैं बना देता हूँ। ये लें काजी साहब, मुर्गी बना दी है मैंने। हाँ भाई, मेरी मुर्गी काट दी है। वो भाई, मैंने आपकी मुर्गी तो काट दी थी, लेकिन काटते साथ ही आपकी मुर्गी उड़ गई। ये कैसा मजाक है? मैंने तो उस मुर्गी को अपने हाथों से जिबा किया था। भला जिबा की हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है? भाई मेरे साथ बहस मत करो, तुमने जो मुर्गी दी थी वो उड़ गई है। बेईमान आदमी, मेरी मुर्गी निकालो। मैंने कहा ना तुम्हारी मुर्गी उड़ गई है। तू ऐसे नहीं मानेगा। चल तू काजी के पास, तेरा फैसला काजी साहब करेंगे। ये क्या? ये तो एक मुसलमान है, दूसरा गैर मुस्लिम है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तूने छुड़वाते हैं ना? रुको, छोड़ो, छोड़ो। अरे बदबख्त, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरी आँख निकाली। अरे मैं तो सिर्फ छुड़वा रहा था तुम दोनों को, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो तेरे ऊपर 2 मुकदमे बन गए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसने तेरी आंख निकाली है। इस बदबख्त को काजी के पास ले चलो। चला के। अब तो मेरे ऊपर 2 मुकदमे हो चुके हैं, मैं तो फंस गया हूँ। यहाँ से भागने में ही भलाई है। पकड़ो पकड़ो, इसे भागता जा रहे। अब्बा जी क्या हुआ? अबे साले, तूने मेरे बाप को मार दिया है। क्या, मर गया ये? इस हरामखोर ने मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको मार दिया। साले मुर्गी वाले, अब तेरे ऊपर तीसरा केस भी हो गया है। ले चलो इसे काजी साहब के पास। ये तो वही मुर्गी वाला चला आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ इतने लोग क्यों आ रहे हैं? सलाम काजी साहब, ये मुर्गी वाला हम सब का मुजरिम है। आज सुबह मैंने इसे एक जिबा की हुई मुर्गी दी थी। इससे मैंने कहा था मुर्गी को काट के इसका गोश्त बना दो। जब मैं गोश्त लेने आया हूँ तो इसने कहा मुर्गी उड़ गई है। काजी साहब, भला जिबा की हुई मुर्गी भी उड़ सकती है? मुझे इंसाफ चाहिए। काजी साहब, मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। इस मुर्गी वाले ने मेरी आँख निकाल ली है। काजी साहब, इसने छत से मेरे बाप के ऊपर छलांग लगा के उसको भी जान से मार दिया है। मुझे आप ही इंसाफ लेके दें। ये मुर्गी वाला तो कुछ ज्यादा ही फंस गया है। ठीक है, मैं तुम तीनों का फैसला अभी करके देता हूँ। हाँ भाई, पहले तुम बताओ क्या दावा करते हो तुम? काजी साहब, इसने झूठ बोला है कि मेरी जिबा की हुई मुर्गी उड़ गई है। जिबा की हुई मुर्गी नहीं उड़ सकती, मुझे हर जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये बताओ, क्या तुम अल्लाह और उसकी कुदरत पे ईमान रखते हो? जी हाँ काजी साहब, क्यों नहीं? क्या अल्लाह पाक सीधा हड्डी को दोबारा जिंदा करने पे कादिर नहीं है? बेशक है काजी साहब। तो तुम्हारी मुर्गी का जिंदा होकर उड़ जाना कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। हाँ भी गैर मुस्लिम, अब तुम आ गया हो। तुम क्या दावा करते हो? काजी साहब, इसने मेरी आँख निकाली है, मैं बदले में इसकी आँख निकालना चाहता हूँ। देखो मियाँ, मुसलमान पे गैर मुस्लिम की दियत आधी होती है, इसलिए पहले ये तुम्हारी दूसरी आँख निकालेगा, तब जाकर तुम इसकी एक आँख निकालोगे। नहीं काजी साहब, मैं फिर अपना मुकदमा वापसी लेता हूँ। काजी साहब, इसने मेरे बाप को मारा, बदले में इसको फांसी दे दो। तुम ऐसा करो, तुम भी उसी छत पे चढ़ जाओ और नीचे इसे खड़ा कर दो। फिर तुम इसके ऊपर छलांग लगा दो, जैसे इसने तुम्हारे बाप के ऊपर छलांग लगाई थी। अरे नहीं काजी साहब, ये बंदा अगर आगे पीछे हो गया मेरी तो टांगे टूट जाएंगी। ये मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है इंसाफ करना। तुम्हारा बाप आगे पीछे नहीं हो सकता था। माफी चाहता हूँ काजी साहब, मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ। वाह काजी साहब, मान गए आपको।